तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम तो तुम्हें पता ही होगा क्या है। और आज किस बारे में बात करने वाले हैं, 4.5 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे आज। और पिछली वीडियो में 6 तक क्वेश्चन हो गए थे, तो 7 से स्टार्ट होंगे आज। और मेरा टारगेट है 12 तक तो करा ही दें, ठीक है। 12 तक हमारे हो ही जाएँ, ये टारगेट है मेरा। तो 7 to 12 इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ। तुम्हें पता है क्या करना है, वो जो ब्लू कलर का लाइक बटन है उसे दबाना है, ब्लू कलर का कर दो उसको, ठीक है। और सब्सक्राइब का जो रेड वाला बटन है उसे भी दबा दो। और अगर दोस्तों में शेयर करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत है कमेंट करो, बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे तुमसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो, ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है मेरे पास। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना। तो सीधा 7th क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई होप। और अब देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना है, 6 तक हमने जैसे किए थे वैसे सेम टू सेम करना है। आपको पता है इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लेट करो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम ए है, ठीक है। लेट कर लो, तो ये आपने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है यार 6th क्वेश्चन में कैसे किया था। आपको पता है इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। इसके नंबर मिलते हैं और ना लिखो तो कट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको इस फॉर्मूले में एक चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एक चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1 या कॉलम 1, जिसके भी अलॉन्ग आप एक्सपैंड कर रहे हो। मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो लिख देता हूँ, ये लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, कॉलम 1 में सिर्फ एक ही नंबर है 1, तो हम लिखेंगे 1 ब्रैकेट में ये और ये छुपा दो, बाकी जो बचे उनका डिटर्मिनेंट। तो 2 × 5 10 होता है, तो 10 आ गया इसका। तो मतलब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, बस इतना सही था। अब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, उससे ही एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा। एडजॉइंट वाला जो ए एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी, वो कोफैक्टर्स से ही बनेगा, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं हम, तो ये मैंने लिख दिया कोफैक्टर्स, क्योंकि मुझे वो निकालने थे, तुम्हें पता है क्यों। और कोफैक्टर्स के नाम भी लिख दिए, ठीक है। और ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि हर एलिमेंट के लिए अलग कोफैक्टर निकलता है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है ना अब तक, तो मैं श्योर हूँ कि तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि 1 to 6 जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली 5 और 6, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि इन्वर्स को कैसे निकाला जाता है। तो उसे देखो और फिर इस पे आना। वो क्योंकि 2x2 वाले मैट्रिसेस भी हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। ये 3x3 के हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी जा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। अब कोफैक्टर्स तुम्हारे सामने निकालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है 1। इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसकी पोजीशन है हमारे पास 2, 1 + 1 2 होता है, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, बचा क्या 2 4 0 5। इसका डिटर्मिनेंट यानी कि 10 होगा इसका डिटर्मिनेंट। ये जो मैट्रिक्स बन गया 4 एलिमेंट वाला, इसका डिटर्मिनेंट होगा 10, तो हम 10 लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके आगे प्लस आएगा या माइनस, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर सम क्या बनता है, पोजीशन क्या। तो यहाँ पर 2 बन रहा है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। एक सेकेंड। सिमिलरली जो A12 है वो कैसे निकलेगा, ये जो A12 है ये वाला एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास होगा। इसको दोनों को हाइड कर दो, और जो बचता है, जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट, तो वो तो हमें दिख ही रहा है 0 बनेगा, तो यहाँ पर आएगा 0। सिमिलरली A13 का क्या होगा, A13 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके लिए आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपाना है, और जो बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर भी 0 आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ भी 0 आएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब A21 जो है वो ये वाला एलिमेंट है, तो इसको निकालने के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया, और जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। तो 2 3 0 5, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 10 ही आने वाला है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि 2 + 1 होता है 3, और जो कि एक ऑड नंबर है। अगर 2 + 1 3 ऑड नंबर आ जाता है ना, तो इसके आगे माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 + 2 है, इवन नंबर है,
तो आगे माइनस नहीं लगेगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। लेकिन अगर आ जाता है तो माइनस लगता है। इसका रीज़न समझना है, पिछली 2 वीडियोस देखो, उसमें काफ़ी डिटेल में है। अब देखते हैं A22। A22 में क्या करना है, आपको दिख रहा है A22 ये वाला एलिमेंट है, और इसके लिए आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो कौन से हैं, वो हैं 1 3 0 5। तो इनका डिटर्मिनेंट आपका 5 बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और इसके आगे माइनस नहीं आएगा क्योंकि इवन है सम, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं 2 3। A23 आपका ये वाला एलिमेंट है, और इसको देखने के लिए आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है, और जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये 0 ही आने वाला है। अब देखते हैं A31। A31 आपका है ये वाला एलिमेंट, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा। कौन से 4 एलिमेंट बच रहे हैं, 2 3 2 4, तो इनका आएगा 8 - 6 यानी कि 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, लेकिन 3 + 1 होता है 4, जो कि इवन है, तो 2 का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं A32 कैसे निकालेंगे। A32 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए आपको थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। 4 एलिमेंट बचते हैं 1 3 0 4, और इनका डिटर्मिनेंट बनता है 4, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। लेकिन 4 का साइन भी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, तो साइन चेंज होगा। अब लास्ट एलिमेंट देखते हैं A33। A33 है ये वाला एलिमेंट, इसके लिए आपको थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हाइड। बचे कौन से, 1 2 0 2, इनका डिटर्मिनेंट आपका 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, आपको पता है क्यों। क्या यहाँ पर बात ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। अभी कोफैक्टर्स निकले हैं, अभी हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना है, आप लिखो एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, ये जो कोफैक्टर्स आए हैं ना, ये आपको 9 कोफैक्टर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन 9 के 9 का एक मैट्रिक्स बना दो आप। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 2 -4 2। क्या ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पर? आप कह रहे हो नहीं, तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालते ही बात ख़त्म हो जाएगी। तो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। अब हम सीधा इन्वर्स निकाल सकते हैं, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसमें वैल्यूज़ डाल दो बस। A इन्वर्स इज इक्वल्स टू, तो ये आपका इन्वर्स हो गया। यहाँ पर इसमें अब हमें बस वैल्यूज़ डालनी है, तो यहाँ पर आएगी 10, क्योंकि A डिटर्मिनेंट हमारा 10 आया था, आपको याद हो तो ऊपर। और एडजॉइंट ऑफ A ये वाला कॉपी पेस्ट मारते हैं, कर दिया कॉपी पेस्ट, तो यही हमारा इन्वर्स है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, चाहो तो 10 को अंदर भी भेज सकते हो। 10 को अंदर भेज के दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो आप लिखोगे A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 10 हर किसी से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, 10 / 10 1 होता है, यहाँ -1, और यहाँ आएगा 1/5, फिर यहाँ 0 1/2 -2/5 0 0 1/5। आई होप क्लियर है ऐसा कैसे हुआ। अगर नहीं क्लियर तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बाकी डिवाइड ही करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं। 12th में आ गए, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं आपसे, ठीक है। कभी कभी मैं ढंग से नहीं बोल पाता। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, अब 8 देखते हैं। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ। तो ये रहा 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई होप विजिबल है फ़ोन में भी। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको नाम देना है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं A, ये दे दिया आपने नाम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, एक बात मैंने जो बताई थी पिछली वीडियो में, वो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आप याद रखना बस। मगर जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसमें ऐसा नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता इसमें ऐसा है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आए, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले कॉलम 3 के अलॉन्ग कर लेते हैं, या रो 1 के अलॉन्ग, किसी के अलॉन्ग भी कर लेते हैं। रो 1 के अलॉन्ग कर लेते हैं, चलो। तो आप देख सकते हो मैंने लिख दिया ये, और A डिटर्मिनेंट क्या होगा 1, और इसको हाइड करने के बाद 3 × -1 यानी कि -3 इसका आंसर था। ये है A डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इन्वर्स ऑफ A एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स को दोबारा नीचे लिखता हूँ और फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो ये मैंने ए वाला मैट्रिक्स दोबारा नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मैं पता है मैं कैसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और फिर मैंने कोफैक्टर्स लिख दिए। अब तुम्हें लगता है मैंने ये भी कॉपी पेस्ट किया है, तो भाई भूल जाओ तुम। अब तुम्हारे सामने मैं निकालने वाला हूँ हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, बिल्कुल ध्यान से समझना। वैसे तुम समझ ही गए होगे कैसे निकालते हैं, अब तक काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, मे बी 1000, अच्छा 1 लाख हो चुके हैं। अच्छा चलो भाई ठीक है फिर। तो ये रहा हमारे पास एक नया क्वेश्चन। सबसे पहले A11 का कोफैक्टर निकालते हैं बिल्कुल फास्ट। ठीक है, तो A11 है ये वाला एलिमेंट, आपको दिख रहा होगा। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करना पड़ेगा। जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, जो कि -3 आ रहा है, तो -3 ही इसका कोफैक्टर होगा। अब क्या -3 का साइन चेंज होगा, तो वो डिपेंड करता है इन दोनों पे। ये दोनों हैं 2, तो साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास A12। A12 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये कौन सी रो में बैठा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 4 एलिमेंट कौन से बचे आपके पास, 4 एलिमेंट हमारे पास बचते हैं 305 -1, एक सेकेंड, 305 -1, तो इनका डिटर्मिनेंट भी आपको दिख रहा है -3 आएगा। लेकिन क्या -3 का साइन चेंज होगा, तो 2 + 1 तो 3 होता है, जो कि ऑड है, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा, तो यहाँ -3 का +3 बन जाएगा। ठीक है, जब 2 + 3 यहाँ पर कोई ऑड नंबर आ जाता है तो साइन चेंज होगा। यहाँ पर गलती मत करना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग गलती मत करो। ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब A13। तो A13 कैसे होगा, A13 आपका ये वाला एलिमेंट है। इसके लिए आपको ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, और बचते कौन से हैं 3 2 3 3 5 2, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, ये होगा 6 - 15, यानी कि -9। तो -9 हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या -9 का साइन चेंज होगा, तो 3 + 1 4 होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास A21। A21 ये वाला एलिमेंट है, और इसके लिए आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हाइड करनी है। तो 4 एलिमेंट जो बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट आपको दिख ही रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। 0 का साइन चेंज होगा या नहीं ये मत ही सोचो, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। वैसे 0 पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन साइन 0 का कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं A22। तो A22 के लिए क्या होगा, ये है आपका A22। इसके लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, और बचेगा क्या 105 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है -1 आएगा, तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A23। A23 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये कौन सी रो में है, ये है हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो बच्चे कौन से 1052, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 आने वाला है, आपको दिख रहा होगा। क्या इसका साइन चेंज होगा, तो बिल्कुल साइन चेंज होगा, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। ठीक है, तो साइन चेंज कर दिया हमने, -2 लिख दिया। नेक्स्ट को देखते हैं अब A31। तो A31 के लिए क्या होगा, A31 है आपका ये वाला एलिमेंट, ध्यान से देखना, और इसके लिए आप फर्स्ट जो ये जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उससे हाइड करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो आपकी हाइड हो जाएगी। जो बचते एलिमेंट 0 0 3 0, इनका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो ये तो 0 आने वाला है, आपको दिख ही रहा है, तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, A32 देखते हैं अब। A32 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है 0 ही आने वाला है, तो 0 लिख देते हैं। अब लास्ट हमें देखना है A33। A33 के लिए हम इस वाले को हमें निकालना है, तो इसको हम हाइड कर देंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को। बचते क्या है 1033, तो इनका डिटर्मिनेंट 3 है, आपको दिख रहा है, तो ये आ गया 3। इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3 + 3 6 होता है। अब सीधा एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर्स क्योंकि सारे आ चुके हैं। एडजॉइंट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपके पास ये नंबर्स आए ना, इन सबको एक मैट्रिक्स में डाल दो, -3 + 3 -9, सिमिलरली 0 -1 -2 और 0 0 3। क्या ये इसका एडजॉइंट आ गया, तो बिल्कुल नहीं, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, फिर एडजॉइंट आएगा।
तो ट्रांसपोज क्या होगा, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। आई होप ये क्लियर है। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो अब ये है इसका एडजॉइंट ए का, ठीक है। और अब हमें वो निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था वो एक बार लिखते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब सीधा हम निकालते हैं ए इन्वर्स। तो क्या होगा, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या था, डिटर्मिनेंट आपका -3 है, हमने ऊपर निकाला था। तो -3 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। और फिर जो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है ये वाला, इसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया नीचे। अब आप चाहो तो -3 को अंदर भेजो, चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैं भेज देता हूँ अंदर, ठीक है। तो -1 1 यहीं पर बाहर कुछ नहीं बचेगा, -3 को पूरा अंदर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 1, -3 डिवाइडेड बाय -3 1 होता है। और यहाँ 0 कोई बदलाव नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहाँ 3 पे आएगा -1, यहाँ आएगा 1/3, यहाँ 0, 3 2/3 और -1। आई होप ये क्लियर था। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। क्या इतना ही था इसमें? बिल्कुल इतना ही था। 8th क्वेश्चन ख़त्म। 9th की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। बिल्कुल सेम है 8th की तरह। कर लिया 9th क्वेश्चन कॉपी मैंने, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि क्या मैं आंसर्स चेक कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल आंसर चेक कर रहा हूँ। तुम भरोसा कर सकते हो। 7th और 8th के आंसर मैं चेक कर चुका हूँ, सही आए हैं, ठीक है। अब 9th की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका नामकरण करना है। तो ABCD कुछ भी नाम रख दो, इसका B रखते हैं इस बार। ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो किस रो के अलॉन्ग या किस कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर रहे हो वो आपके ऊपर है। मैं कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ इस बार, और जो मेरे से पढ़े हैं उनको पता है क्यों। तो देखते हैं। ये लिख दिया मैंने एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3। कॉलम 3 को आप ऐसे लिख सकते हो C3, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट, आई एम सो सॉरी, बी नाम दिया हमने इसको। तो बी डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास 3 ब्रैकेट में 8 - 8। आई होप आपको दिख रहा है 8 - 8 कैसे आया, दिखा देता हूँ मैं। 3 है तो हम इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर देंगे। 4 एलिमेंट बचते हैं, 4 - 1 - 7 2। इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस, 8 -7 इंटू -1। अच्छा, -7 इंटू -1 तो 7 होगा ना, तो 1 आना चाहिए यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। 8 - 7 होगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3। 3 क्यों, आप समझ गए होगे। 3 इंटू 1 3 होता है यहाँ पर। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, तो हमें 3 नहीं लिखना चाहिए। तो ये लिख दिया मैंने एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3। कॉलम 3 के अलॉन्ग क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखो क्या करेंगे। कॉलम 3 का मतलब है इस 3 और इस 1 को हमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। तो बी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय, आप देख सकते हो 3 हमारे पास, ये मैंने हाइड कर दिया। बचे कौन से, 4 - 1 - 7 2। इनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 8 - 7। तो यहाँ पर आएगा 1। तो 3 इंटू 1 होगा, प्लस 1 जो नीचे वाला है आप देख सकते होगे। यहाँ पर जो 1 है इसका क्या होगा, आप ये वाली रो और ये वाले कॉलम हाइड कर लो। बचे कौन से, 2 1 4 -1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2 - 4, तो -6 होगा इसका। तो यहाँ पर आएगा -6। इसका आंसर क्या होगा, 3 - 6 यानी कि -3। तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। बी डिटर्मिनेंट है -3, तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कोफैक्टर्स लिख दिया और नाम लिख दिया उनके। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आता है। अब आपके सामने मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं A11। A11 है ये वाला एलिमेंट। इसके लिए आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, और जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं -1 0 2 1, इनका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -1। तो -1 इसका आंसर है। लेकिन क्या इसका साइन चेंज होगा, तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। ये हो गया पहला हमारा। अब बढ़ते हैं A12 की तरफ। A12 है आपका इस वाले डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर। तो क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा। 4 एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास, 4 0 - 7 1।
इनका डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 4, तो लिख दिया। लेकिन इसका साइन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि 1 + 2 3 होता है, तो साइन चेंज होगा। अब बढ़ते हैं A13 की तरफ। कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ लो। A13 है आपका इस वाले डिटर्मिनेंट का, मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड होगा। 4 एलिमेंट कौन से बच रहे हैं? 4 - 1 - 7 2, तो इनका आएगा 8 - 7 यानी कि 1। साइन चेंज नहीं होगा इस बार। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास A21, मतलब ये वाला। इसका कोफैक्टर क्या होगा? ये आपका हाइड हो जाएगा और बचेगा क्या? 1 3 2 1, तो इसका आंसर होगा 1 - 6 यानी कि -5। लेकिन इसका साइन चेंज होगा, क्यों? ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो +5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं A22। A22 है आपका ये वाला एलिमेंट, तो इसका क्या होगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड, बचा क्या? 2 - 7 × -7 × 3 यानी कि -21, तो 2 + 21 हो जाएगा यानी कि 23, तो 23 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन क्या साइन चेंज होगा? तो आंसर है नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट A23। A23 है आपके पास ये वाला एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, हाइड हो जाएगा और बचेगा क्या? 2 1 - 7 2, तो इसका आंसर आएगा 4 + 7 यानी कि 11। साइन भी चेंज होगा इस बार, आपको पता है क्यों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं A31, सॉरी एक सेकेंड हाइड हो गई थी। A31 आपका कैसे आएगा देखते हैं। A31 है आपका ये वाला एलिमेंट, ये आपको दिख रहा होगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे, बचेगा क्या? 1। डिटर्मिनेंट 1 आएगा जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका, तो हम सीधा लिख देते हैं 1, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। A32 देखते हैं। A32 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके लिए क्या होगा? ये होगा। आंसर क्या आएगा? -12। आई होप दिख रहा है क्यों? 2 × 0 0 होता है और फिर -12, साइन चेंज होगा तो 12 बन जाएगा। अब लास्ट देखते हैं A33। A33 के लिए ये वाले एलिमेंट के लिए हमें इसे हाइड करना पड़ेगा, तो बचेगा क्या? -2 - 4 यानी कि -6। आई होप पता है क्यों आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं कोफैक्टर्स। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, तो सीधा लिखता हूँ मैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने से पहले एक गलती मैंने अपने नोट की है, वो ये है कि जो A31 है ना, इसका हमने गलत निकाल दिया। शायद आप में से कई ने नोटिस भी किया होगा, अगर किसी ने नहीं किया तो मैंने बता दिया। A31 के लिए क्या करना था, एक बार दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ। A31 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, सही है। अब जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं 1 3 - 1 0, इनका डिटर्मिनेंट आने वाला है 0 - -3 यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आना चाहिए था और मैंने 1 लिख दिया। मैंने एक्चुअली पता क्या किया, मेरे को लगा यहाँ पर 1 है और यहाँ है 0, तो मैंने यहाँ पर 3 है, पता नहीं क्या सोचा मैंने, आई डोंट नो, बट गलती हो गई, ठीक है। तो बता दिया मैंने, ठीक है, छोटी मोटी गलती होती रहती है। तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ B = टू, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ B। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अच्छा, जिसने कहा कि गलत कह रहा हूँ वो सही कह रहा है। एक्चुअली इसका हमें डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज भी निकालना है अभी, तो ट्रांसपोज आएगा -1 - 4 1, 5 23 - 11 और 3 12 - 6। आई होप ये क्लियर है। ये था इसका एडजॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है हमने। तो ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने एक्चुअली हर B की जगह A लिख दिया था, तो मैंने ठीक कर दिया उसको। ये फॉर्मूला जो है इसमें बस हमें वैल्यूज़ डालनी है। तो आपको याद होगा B का डिटर्मिनेंट क्या आया था? B का डिटर्मिनेंट आया था -3, ठीक है। तो -3 यहाँ पर आ जाएगा और एडजॉइंट को हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, बाहर भी छोड़ सकते हो, मैं अंदर भेज रहा हूँ। तो यहाँ आएगा 1/3 -5/3 और -1, फिर 4/3, 23/3 माइनस का और -4। यहाँ क्या आएगा? -1/3, 11/3
और 2। तो आई होप क्लियर था ये आ गया आपका बी डिटर्मिनेंट। क्या यही था आंसर? बिल्कुल यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भरोसा कर सकते हो। चाहो तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने अंदर भेज के भी दिखा दिया। दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन हो गया, 10th वाला कॉपी करते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये कर लिया 10th क्वेश्चन कॉपी। सबसे पहले इसका नाम रखना है हमें, तो ये रख दिया हमने नाम ए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। क्या होगा ये डिटर्मिनेंट आपके सामने, कॉलम 1 यानी कि 1 ब्रैकेट में 8 - 6 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 - 4। आई होप आपको दिख रहा है क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आएगा 2 + 3 × -1, -3 + 2 यानी कि -1 आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा यहाँ करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखो अब हमें पता है क्या करना है, आपको लिखना है कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर्स सारे के सारे एलिमेंट्स के आपके सामने निकालता हूँ। तो ये कर लिया ए मैट्रिक्स कॉपी, और डिटर्मिनेंट्स भी मैंने मतलब कोफैक्टर्स भी लिख दिए। अब आपके सामने निकालूंगा एक एक कोफैक्टर। तो सबसे पहले A11 कैसे निकलेगा। A11 के लिए आपको ये और ये हाइड करना है। बचा क्या, 8 - 6। आई होप दिख रहा है क्यों, 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 8 - 6 आई होप, ठीक है। साइन चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करना है। 0 × 4 0 होता है, -9 यानी कि इसका आंसर आएगा 9। लेकिन यहाँ पर ये 1 2 मतलब 3 की पोजीशन पे बैठा है, तो ये -9 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले 0 × 4, तो ये तो 0 ही आने वाला था, ठीक है। -3 × -3 -9, तो यहाँ +9 हो गया आंसर, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ गया, आपको पता है क्यों। नेक्स्ट देखते हैं A13 मतलब ये, तो यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, -6। आई होप क्यों है ये ऐसा आपको दिख रहा होगा। साइन चेंज नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि 1 + 3 4 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं A21 के लिए ये है एलिमेंट A21। आई एम सो सॉरी, 0 गायब हो चुका है। तो ये एलिमेंट है 21, और इसके लिए हमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हाइड करना है। बचते कौन से हैं, -1 2 -2 4, तो इनका डिटर्मिनेंट आएगा -4 -4 +4, तो 0 दिख रहा है मुझे तो इसका आता हुआ, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, या छोड़ो कभी फिर बताऊँगा। A22 देखते हैं। A22 के लिए क्या करना है आपको, A22 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, 4 - 6 यानी कि -2, साइन चेंज नहीं होगा। A23 देखते हैं। A23 के लिए वही सेम चीज़, आपको पता है क्या करना है आपने, ये वाला एलिमेंट है, तो इस रो और इस कॉलम को हाइड कर लेंगे। बचेगा क्या, -2 -3, तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ 1 आएगा। साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, तो कर दिया साइन चेंज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब A31, ठीक है। तो A31 के लिए क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है, तो इस रो और इस कॉलम को हाइड कर लेंगे। बचेगा क्या, 3 - 4, तो -1 आएगा। साइन चेंज नहीं होने वाला इस बार, आई होप आपको पता है क्यों। नेक्स्ट देखते हैं A32 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, तो इसके लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, -3। आई होप आपको दिख रहा है क्यों। लेकिन यहाँ पर साइन चेंज होएगा, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, तो -3 का +3 बन जाएगा। सिमिलरली लास्ट हमें देखना है A33। आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जब रब करता हूँ कुछ भी तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। A33 के लिए क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए आपको इस रो और इस कॉलम को हाइड करना है, तो आपको दिख ही रहा आंसर 2 है, तो 2 हो गया। साइन चेंज नहीं होने वाला इस बार, ठीक है। आई होप ये क्लियर था। अब देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकलेगा।
एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको इन सारे एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स में डालना है, तो वो डालते हैं सबसे पहले। तो 2 -9 -6 0 -2 -1 और -1 3 2, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, 2 ऐसे निकलेगा ट्रांसपोज। आपको आता है इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रोज़ को कॉलम्स बना दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ए इन्वर्स का आप फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूला काफ़ी ज़रूरी है। तो ये मैंने डब्बे के अंदर डाल के लिख दिया फॉर्मूला, सजा फजा के। थोड़ा फूल पत्ती बना सकते हो अगर आपको मज़ा आता है उसमें तो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल कुछ मत करना ऐसा। अब आगे देखते हैं। ए इन्वर्स हमारा क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था, याद हो तो आपको, वो था हमारा -1। तो -1 डिनोमिनेटर में लिखूँ या न्यूमरेटर में लिखूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। देखो 1/-1 -1 के इक्वल ही है, तो मैं न्यूमरेटर में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना है तो यार डिनोमिनेटर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला उसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये कर लिया एडजॉइंट मैट्रिक्स मैंने कॉपी, ठीक है। अब आपको बस -1 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराना है। तो आप लिखो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 का -2 हो जाएगा, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 9 2 -3 6 1 -2। आई होप ये क्लियर था। ये हो गया हमारा इन्वर्स, ठीक है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है यार, ऑफ कोर्स, गलत थोड़ी होगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अब हमें करना है 11th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिखाता हूं कैसे। आपको दिख रहा है, इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है, तो काफ़ी ईजी है। बोर्ड पे चलता हूँ और समझाता हूँ। तो ये कर लिया 11th क्वेश्चन कॉपी, ठीक है। सबसे पहले इसका आपको नाम रखना है, तो ए नाम दे देते हैं। तो ये दे दिया हमने नाम, ठीक है। अब क्या करना है, इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बिल्कुल सही। डिटर्मिनेंट क्या होगा, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। ये मैंने लिख दिया, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये डिटर्मिनेंट और जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स, आप ऐसा चाहो तो कर सकते हो। और आप फिर लिखो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 या जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 इंटू कॉस, ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, -1, तो 1 बन जाएगा अंदर, तो इसका आंसर आना है -1, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। तो ये आपका 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप नीचे कॉपी करो ए को और फिर कोफैक्टर्स लिख दो। तो ये मैंने लिख दिया कोफैक्टर्स और मैट्रिक्स का नाम, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुम्हारे सामने मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा जैसे मैंने पहले भी किया था। तो सबसे पहले A11 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। तो इसके लिए हमें इस रो को और इस कॉलम को हाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। जो बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये इंटू ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन बीच में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब तुम देख ही रहे हो, इसका आंसर होगा -1, क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है। तो -1 यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। सिमिलरली A12 के लिए क्या करेंगे, A12 के लिए आपको पहली रो और दूसरा कॉलम हाइड करना पड़ेगा। तो पहली रो ये है, दूसरा कॉलम ये हाइड हो गया, ये A12 वाला एलिमेंट। अब जो बचा उसका डिटर्मिनेंट आपको दिख ही रहा है, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 लिख देते हैं। अब 0 है क्योंकि, तो इसका साइन चेंज करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। A13 में क्या होगा, A13 में देखते हैं क्या होगा। A13 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। बचेंगे क्या, जो बचेंगे उनका आपको दिख ही रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं A21 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए जो बच्चे का आपको दिख ही रहा है उसका डिटर्मिनेंट 0 बनने वाला है, क्योंकि 2 0 एक ही रो में है, एक ही कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट 0 ही बनेगा ना। साइन चेंज होगा ही नहीं, जीरोज़ हैं क्योंकि ये सारे। A22 इसको ध्यान से करना, गलती हो सकती है, आपके सामने कर रहा हूँ।
A22 हमारा ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो हाइड हो जाएगी, बचते जो है उनका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा आएगा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस 0, तो यहाँ पर माइनस कॉस अल्फ़ा आएगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट A23। A23 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम आपका हाइड हो जाएगा, बचेंगे जो उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा आएगा, है ना, तो साइन अल्फ़ा ही इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए। लेकिन साइन अल्फ़ा तो हम लिख देंगे, लेकिन क्योंकि ये 2-3 है तो इसका साइन चेंज होगा, 2-3 है ना, तो -1 आगे आएगा, तो माइनस हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं A31। क्या A31 में साइन चेंज होगा? आंसर है नहीं। आपको पता है क्यों? बस ध्यान रखना पेपर लिखते समय कि गलती ना हो, ठीक है। तो A31 हमारा ये वाला एलिमेंट है, इसके लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम आपका हाइड हो जाएगा, जो बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट आपको दिख ही रहा है, 0 आएगा, तो 0 लिख देते हैं। A32 के लिए क्या होगा? A32 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम आपका हाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा आएगा, तो साइन अल्फ़ा -0। अब साइन अल्फ़ा ही लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन साइन अल्फ़ा का साइन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि 3 + 2 जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर भी 5 बन रहा है, ऑड है तो -1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट हमारा A33 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, जो बचेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कॉस अल्फ़ा ही दिख रहा है मुझे, तो -0, तो कॉस अल्फ़ा ही आएगा। अब कॉस अल्फ़ा साइन चेंज होगा क्या? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि 3 + 3 6 होता है, तो साइन चेंज इस बार नहीं होगा। तो यही आपका आंसर था कोफैक्टर्स का। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होगा? ये जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं इनका डिटर्मिनेंट, तो -1 0 इनका मैट्रिक्स, 0 0, तो ये लिख दिए मैंने क्या किया, ये जितने भी एलिमेंट्स थे ना इन सब को मैंने इसके अंदर डाल दिया, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो आंसर क्या आएगा आपका फाइनल? -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आपको दिख ही रहा है कि ट्रांसपोज निकाल के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस मैट्रिक्स पे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन ये तो बस एक्स्ट्रा नॉलेज थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स आपका होगा 1/, फॉर्मूला ज़रूर लिखना, ठीक है, फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं, और नहीं लिखोगे तो कट तो जाते ही हैं, चाहे मिले चाहे ना मिले, कट ज़रूर जाएंगे। तो ये लिख दिया आपने। अब ए इन्वर्स आपका होगा 1/, डिटर्मिनेंट क्या आया था देखते हैं ऊपर चल के, डिटर्मिनेंट आया था -1, तो -1, और ये जो मैट्रिक्स है आपका ये आया है एडजॉइंट, इसको कॉपी पेस्ट मार दो, कर दिया कॉपी पेस्ट। अब क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। माइनस को आप अंदर भेज दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस बार आसान है अंदर भेजना, ठीक है। 1/-1 -1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो अंदर भेज देते हैं इसको, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये 0 जैसे ही रहेंगे। यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर आएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये आपका आंसर हो गया। देख लेता हूँ मैं आंसर सही है नहीं, तो आंसर चेक कर लिया मैंने और बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं आंसर क्यों चेक करता हूँ, क्या मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है? तो यार मुझे अपने ऊपर भरोसा तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना कभी कभी गलती हो जाती है, और उस गलती को मैं वीडियो में डाल दूँ और आगे जाके कुछ लोग इसको देख लें वीडियो को, और उनको वो गलती मतलब उनसे गलती ना हो, तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि कई यूट्यूबर्स चेक नहीं करते और उनका आंसर गलत होते हैं, कई होते हैं, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस वीडियो के, और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ये रहा 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपको दिख ही रहा होगा कि ऐसे कई क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस वेरीफाई तो करना है, तो इसको भी कर देंगे। कॉपी करता हूँ
और समझाने को तो कुछ है नहीं, अगर तुम खुद ट्राई करना चाहते हो तो आप ज़रूर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बाकी करता हूँ, ठीक है। तो ये कर लिया 12th क्वेश्चन कॉपी। आप आई होप मुझे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो जो ए मैट्रिक्स है ये वाला और जो बी मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना है। दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, वेरीफाई करना है कि ए बी जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसका इन्वर्स निकालोगे वो इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो ठीक है, कर देते हैं। अब क्योंकि ये 3x3 का नहीं है तो ये आसान होने वाला है, घबराओ मत। अगर 3x3 का होता तो शायद मैं खुद ना कराता, मजाक कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता नहीं 3x3 के क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वाले, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए तो 2x2 का मैट्रिक्स काफ़ी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS, तो लिख दो आप LHS। इसमें आपको क्या करना है, AB का इन्वर्स फाइंड करना है, ये आपका LHS है। तो इसके लिए आप सबसे पहले AB फाइंड करो। AB ये क्या होगा, A इंटू बी, तो A क्या है 3725 और B क्या है 6879। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड कर लो अपने दिमाग में। 3 इंटू 6 18 प्लस 49 67 होता है। फिर 3 इंटू 8 24 प्लस 63 87 होता है, आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। 24 प्लस 63 तो 7 और 8 बिल्कुल। और फिर 2 इंटू 6 12 प्लस 35 47, सारे 7 ही आ रहे हैं तो। और 2 इंटू 8 16 प्लस 45 161 आई थिंक 61 है। 2 इंटू 8 प्लस 7 बिल्कुल 61 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये क्या हुआ, ए बी का इन्वर्स नहीं हुआ ये, ठीक है। अब सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए बी। या कोफैक्टर्स फाइंड करने से पहले क्यों ना हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए दोनों चीज़ों की नीड है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, जो मैंने पीछे अभी क्वेश्चंस कराए हैं उनमें भी आप ऐसे करके लिख सकते हो। आई एम सो सॉरी, ऐसे, ठीक है। 67 इंटू 61 ये तो करना पड़ेगा, माइनस 87 इंटू 47 सॉरी। तो पहले मैंने सोचा कि उन्हें कैलकुलेटर में कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपको अगर नहीं देखनी कैलकुलेशन तो आप स्किप कर सकते हो, मगर मैं इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 7624 40, तो 7804 4087 माइनस 87 इंटू 47 क्या आएगा, 9 7 8 से कितना होता है 56 60 आ जाएगा। और यह आएगा 8 2 34, तो 98014 वाह 4089। तो ये तो आपको दिख रहा है कैसा क्वेश्चन बन गया, -2 आंसर आ रहा है। तो -2 इसका डिटर्मिनेंट हुआ, ठीक है। देखने से लग रहा था पता नहीं कैसा डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन -2 आया, ठीक है। ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं ए बी के। क्या होंगे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स आपके होंगे, इसका होगा 61, इसका होगा -47, इसका होगा -87 और इसका होगा 67। बताता हूँ कैसे आया। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया कि कोफैक्टर्स जब आपको 2x2 के निकालने होते हैं किसी मैट्रिक्स के, तो आप क्या करते हो, तो आप सीधा लिखते हो, देखो आपको इसका निकालना है कोफैक्टर, तो इसके लिए आपको इसको हाइड करना पड़ेगा और इसको भी, जो एलिमेंट बचा वही आएगा ना सीधा। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 + 1 यार माइनस होता है, ठीक है, 3 होता है तो वो माइनस में आएगा ना, तो इसलिए किया। अब सीधा एडजॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, तो देखो कैसे। तो ये निकाल लिया मैंने एडजॉइंट। इस बार मैं रोका नहीं क्योंकि कई क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो एडजॉइंट निकालना था, सबसे पहले इसको हमने एक मैट्रिक्स बनाया और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब इन्वर्स फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं। तो ये डाल दी मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज़, कैसे, आपको -2 याद होगा आया था हमारा, और तो -2 नीचे लिख दिया, और ए बी का एडजॉइंट भी आपके सामने ही निकाला है तो वो लिख दिया। अब सीधा हमें लिखना है कि इन्वर्स क्या होगा, तो -2 को मैं अंदर भेज रहा हूँ,
ये आएगा -61/2, ये आएगा 87/2, ये आएगा 47/2, माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, और ये आएगा -67/2। क्या ये इसका इन्वर्स है? बिल्कुल यही इसका इन्वर्स है। मगर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने LHS निकाला है। RHS में B इन्वर्स निकालोगे, फिर A इन्वर्स निकालोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये मैं आ चुका हूँ RHS पे, और मैंने A और B मैट्रिक्स को दोनों को नीचे लिख दिया है, दोनों को नीचे लिख दिया है। और अब दोनों का इन्वर्स मैं एक साथ ही फाइंड करने वाला हूँ। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमें पता है कि यार इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, और इसका भी करना है। ये बात तो आपको पता है ना। इसका क्या आएगा? 15 - 14 1। इसका क्या आएगा? 54 - 56 यानी कि -2। ठीक है, अब हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब क्योंकि कोफैक्टर्स को जो AB के थे मैं उनको A बोल चुका हूँ, तो मैं इन वाले कोफैक्टर्स को B बोल देता हूँ, BIJ, और इनको कह देता हूँ CIJ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसलिए नाम आपको अलग लेना पड़ेगा। तो अब कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं सीधा। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, कोफैक्टर्स। अब आपके सामने फाइंड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले A को देखेंगे, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो फर्स्ट एलिमेंट का होगा 5, सेकंड का होगा -2, थर्ड का होगा -7, और फोर्थ का होगा 3। आई होप ये क्लियर है। फिर इधर 9, -7, -8 और 6। अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A कितना होगा? ये होगा एडजॉइंट ऑफ A। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पहले मैट्रिक्स में डाला, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब B मैट्रिक्स का देखते हैं। तो ये होगा B एडजॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्यों, ठीक है। तो ये B एडजॉइंट हो गया और ये एडजॉइंट हो गया। अब क्या करना है हमें? इन दोनों का इन्वर्स फाइंड करना है। तो जल्दी से करते हैं फॉर्मूला लिख के। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया दोनों में। अब देखो, A इन्वर्स हमें डायरेक्ट फाइंड करना है। क्या होता है? 1/A डिटर्मिनेंट, तो वो तो 1 ही था, तो लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसका आपको एडजॉइंट लिख देना है। तो यही इसका इन्वर्स हो गया, बिल्कुल जी, यही इसका इन्वर्स हो गया। B इन्वर्स क्या होगा? 1/B का आपका डिटर्मिनेंट आया था -2, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हो गया आपके पास B इन्वर्स। तो B इन्वर्स को अगर -2 को अंदर भेज भी दें तो क्या होगा? -9/2, 4, क्योंकि -8 डिवाइड बाय -2 4 होता है। यहाँ आएगा 7/2 और यहाँ आएगा 3 -3 सॉरी। तो ये आई होप क्लियर है। अब क्या करना है आपको? B इन्वर्स को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका फाइनल स्टेप होगा, B इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय A इन्वर्स। तो दोनों को मैं लिखता हूँ और फिर आपके सामने मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये दोनों के दोनों मैंने लिख दिए। अब आपके सामने मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा? -9/2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 × 2 माइनस, यहाँ तो प्लस आता है ना ऑलरेडी, तो 4 × -2 हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है। तो -45/2 -8, तो आप LCM लोगे, क्या आएगा? -45 - 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा -61/2, ठीक है। सेकंड देखते हैं। -9/2 -7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 63/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आई होप क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × 9 63 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12, तो क्या होगा? 63 + 24 डिवाइडेड बाय 2, 87 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं, मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 35/2 तो आपको दिख ही रहा है, प्लस प्लस क्यों? -3 -2 प्लस ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 6, तो क्या होगा? 35 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 47/2। और फोर्थ हमारा क्या होगा? बिल्कुल आपके सामने, -49/2 -9, तो -49 -18 डिवाइडेड बाय 2 -67 डिवाइडेड बाय 2 आएगा ये। आई होप क्लियर है ये कैसे आया। और क्या ये जो है RHS ये LHS की इक्वल है? देखते हैं। LHS आपका आया था ये वाला, ये, तो क्या ये और नीचे वाला जो मैट्रिक्स है वो सेम है ना? बिल्कुल सेम है।
तो हेंस वेरीफाइड। आप यहाँ लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना। मैं काफ़ी टाइम लगाता हूँ वीडियोस बनाने में, ताकि जो भी आपको बेस्ट मिल पाए वो करूँ मैं कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एक बार में ख़त्म हो सकते थे, लेकिन मैंने उनको दो तरीक़ों से समझा रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को, क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी। मैं 11th और 12th का तो सारा कवर करूँगा ही करूँगा। ठीक है, फिर बाकी देखते हैं क्या होता है। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। आई एम सो सॉरी, ये चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अभी एंड स्क्रीन पे भी आ ही जाएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. It's not new to me. Greed gon' kill, I scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.